उन्होंने कहा था कि मैं मीटर तोड़ दूंगा अगर मीटर कहीं लगा, वैसे ही कहा था कि सरकार बनते ही शराब की दुकानें बंद करूंगा। करप्शन का मतलब स्केल इतना बढ़ गया है, कॉमन मैन के लिए तहसीलदार, बीडीओ, जेडीओ, रेंजर, जितने भी ये छोटे ऑफिस हैं वहाँ पे करप्शन के अलावा काम नहीं होता। जो ये ऑफिसर्स हैं उनके मिनिस्टर के ऑफिस में करप्शन के अलावा काम नहीं चलता है। मुझे वो बताएं कि कौन सा धर्म लोगों को अलाउ करता है शराब पीने का। और मैंने कल भी बताया, वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, प्रो मुस्लिम कहते हैं। मैंने तो ऐसी कोई चीज़, कोई काबिलियत, कोई क्वालिटी उनमें नहीं देखी जिसमें वो ट्रू मुस्लिम लगे। देखिए, मैं इसको दो एंगल्स से देखता हूँ। एक स्टेटमेंट, एक कमिटमेंट। कमिटमेंट उमर अब्दुल्ला साहब और उसकी पार्टी ने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन किया था, और शायद आपने सोशल मीडिया पे वायरल उसकी कमिटमेंट भी देखी होगी कि गवर्नर रूल में यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ शराब की दुकानें खुली। सेम उसी तरह जैसे उन्होंने कहा था कि मैं मीटर तोड़ दूंगा अगर मीटर कहीं लगा, वैसे ही कहा था कि सरकार बनते ही शराब की दुकानें बंद करूंगा। दैट इज़ कमिटमेंट। और स्टेटमेंट, उसमें तो सिर्फ एरोगेंस दिखता है। एक मुख्यमंत्री जिनके कंधों के ऊपर एक स्टेट की जिम्मेदारी है, और इस प्रकार का एरोगेंट रिप्लाई देना, ये उस कमिटमेंट को भी यू टर्न करता है और इनकी सच्चाई को भी बाहर लाता है। और उसके बाद सुबह सफाई देते हैं इसको कम्युनलाइज करके। भाई किसी धर्म के लोग अलाउ करते हैं तो किसी को नहीं करता है। मुझे वो बताएं कि कौन सा धर्म लोगों को अलाउ करता है शराब पीने का। और मैंने कल भी बताया, वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, प्रो मुस्लिम कहते हैं। मैंने तो ऐसी कोई चीज़, कोई काबिलियत, कोई क्वालिटी उनमें नहीं देखी जिसमें वो ट्रू मुस्लिम लगे। मेरे गांव में 70% मुस्लिम है। जो खूबियाँ, जो डिसिप्लिन उनके परिवारों में देखा हमने, वो उमर अब्दुल्ला साहब के इधर तो नहीं देखा। तो इसलिए अपनी कमिटमेंट से भी हटना, यू टर्न लेना, स्टेटमेंट टोटल एरोगेंट स्टेटमेंट, और दूसरा कम्युनलाइज करना, एक चीफ मिनिस्टर को शोभा नहीं देता। कोई भी धर्म शराब को अलाउ नहीं करता है। अगर वो एक पर्टिकुलर धर्म के चीफ मिनिस्टर हैं तो मैं उनको ये कहूँगा कि शायद उनको धर्म का पूरा ज्ञान भी नहीं है। सर, एक और सवाल, जो लिकर बैन है, बीजेपी का इस पर ऑफिशियल स्टैंड क्या है? देखिए, बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड तो हमने पहले ही क्लियर किया है कि लिकर जब यहाँ पे आया, जब यहाँ पे दुकानें खुली, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया। वो तो कहीं पे भी बीजेपी उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। हाँ, सिर्फ फ़र्क इतना था कि जब गवर्नर रूल आया तब इसको ओपन कर दिया, ऑक्शन कर दिया, ताकि स्टेट का ये इनकम जो है वो बढ़े। तो कहीं न कहीं बीजेपी अभी तक इस शराब के प्रचलन से जम्मू कश्मीर में दूर ही है। हमने कहीं भी अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी। जब हम सत्ता में आएंगे तब कहेंगे हम। सर, इसके अलावा जो फारूक अब्दुल्ला है, उन्होंने भी ये ऐड किया है कि अगर जो रेवेन्यू हमें लिकर शॉप से आता है वो अगर सेंटर हमें देते, हम 2 मिनट में लिकर शॉप। तो देखिए, मुझे लगता है आप थोड़ा सा टर्न कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। लिकर बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने, लिकर से बड़ी समस्या इस वक्त जिसे हम कहेंगे नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की है, जो सरकार इनविजिबल है। मैंने आज भी कहा कि सरकार सिर्फ मैराथन ट्रैक से गुलमर्ग स्की स्लोप्स में दिखती है और कहीं नहीं है, जो ग्राउंड पे विजिबल होनी चाहिए। करप्शन का मतलब स्केल इतना बढ़ गया है, कॉमन मैन के लिए तहसीलदार, बीडीओ, जेडीओ, रेंजर, जितने भी ये छोटे ऑफिस हैं वहाँ पे करप्शन के अलावा काम नहीं होता। जो ये ऑफिसर्स हैं उनके मिनिस्टर के ऑफिस में करप्शन के अलावा काम नहीं चलता है। ग्राउंड पे सड़कों की खस्ता हालत है। अभी तक ये लोग सड़कों के खड्डे नहीं भर पाए हैं। अभी तक हॉस्पिटल्स में जितनी रिक्वायरमेंट है डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की, वो फुलफिल नहीं कर पाए। स्कूलों की खस्ता हालत है। तो जो ये फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है, मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब बहुत चालाकी से एक लिक्वर पे कम्युनल स्टेटमेंट देके सारे मीडिया का ध्यान भटका रहे हैं। मैं कहता हूँ नॉन परफॉर्मर, नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर, जिसकी गवर्नमेंट ग्राउंड पे इनविजिबल है। और मैं ये कहता हूँ कि हेडक्वार्टर ऑफ उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट लाइज बिटवीन मैराथन ट्रैक्स एंड गुलमर्ग स्की स्लोप्स। इसके बीच में इनके
ऑफिस दिखते हैं, ग्राउंड पे इनविजिबल है, नॉन सीरियस गवर्नमेंट। आज कोई भी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा उमर अब्दुल्ला साहब को सीरियस नहीं ले रहा है, क्योंकि इन्होंने हर बात पे यू टर्न किया है। मीटर के बाद इन्होंने अपना एक लॉजिक दिया कि मेरे आंटी के घर में मीटर लगा है, आप भी लगा लीजिए। तो कहाँ पे ये सीरियस दिखती है? इसलिए इस गवर्नमेंट का मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे समय तक ये गवर्नमेंट देखोगे आप, ये बहुत जल्दी गिरने वाली है और खुद ही इसके घर में ही भूचाल आने वाला है। उसका इंतज़ार कीजिए, शायद लोगों को इससे कोई सहूलियत मिले। थैंक सर यू। इसके अलावा सर जो फारूक अब्दुल्ला है उन्होंने कहा है कि गैस और पेट्रोल की जो है वो किल्लत जो है वो होने वाली है, जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस जो है बहुत ज़्यादा होगी। फारूक अब्दुल्ला साहब के पास कौन सा थर्मामीटर है, कौन सा उनके पास मॉनिटर लगा है जहाँ से उनको पता चला? भाई पूरे दुनिया में गैस और पेट्रोल आपने नहीं देखा, इनकी कीमतें आसमान छूने लगी। केवल भारत एक ऐसा देश था जिसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई। तो फारूक अब्दुल्ला साहब के पास मुझे बताइए ये थर्मामीटर कहाँ से उनकी रीडिंग आ गई कि भाई गैस और पेट्रोल की किल्लत आएगी? भारत इस वक्त नरेंद्र मोदी जी के कंधों पे जिम्मेदारी है भारत की। आप निश्चिंत रहिए, भारत का नागरिक निश्चिंत रहे। फारूक अब्दुल्ला साहब को बोले कि उनकी गवर्नमेंट, उनका बेटा थोड़ा सा ये निकर कम पहन के, कपड़े लगा के अपने ऑफिस बैठे और लोगों की खिदमत करें। उन्होंने एक चीज़ और कही है कि जो ऑनलाइन की अपील की है जो पीएम ने कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू कर तो सकते कौन सी हैं। बुरी बात है इसमें? भाई तो रिफॉर्म्स आने चाहिए जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है। हमने कहा कि भाई भद्रवा के इस ऊंचे टीले पे आप वर्क फ्रॉम होम करो, जहाँ पॉसिबल है। दुनिया मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है, फिर किस लिए बनाए हैं आपने? इतने डिजिटल आपने सिस्टम को एस्टैब्लिश कर दिया है भारत में, ये किस लिए किया है? इसीलिए किया है कि आपको सहूलियत हो काम करने में। तो ये कौन सी बुरी बात है? इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। सर लास्ट क्वेश्चन, थलापति विजय जिन्होंने आते ही सीएम की कुर्सी संभालती जो है 717 स्टेट रन। फिर आप वही लिकर पे ही आ जाएंगे। मैं लिकर के अलावा नॉन सीरियस, नॉन परफॉर्मर सीएम की बात करता हूँ, जिसने जम्मू कश्मीर की डिबेट को लिकर पे ला दिया है। बड़ी बदकिस्मती हो रही है। आज हम कह रहे हैं कि भाई मेरे स्कूल में टीचर नहीं है, वो कह रहा है धर्म अलाउ करता है लीकर को। मैं कहता हूँ यहाँ भद्रवा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिक्स नहीं है, मीडिया मुझे पूछ रही है लीकर पे। तो ये बहुत चतुराई से इस परिवार ने जम्मू कश्मीर पर शासन किया है, और ज्यों ज्यों इन पे तलवार लटकती है, ये कोई न कोई ऐसा स्टेटमेंट दे के जिसमें धर्म को ही आड़े लाते हैं, रीजन को आड़े लाते हैं और लोगों को भटका देते हैं। आप पूछिए ज़रा, आज हाहाकार मची हुई है बिजली, पानी की, सड़क की। तो हम लिकर पे, फिर दोबारा से कहूँगा, लिकर कोई भी धर्म अलाउ नहीं करता है। और जिस धर्म के वो बहुत बड़े वो प्रो मुस्लिम, प्रो इस्लाम बनते हैं, मैं जितने मुस्लिम्स को जानता हूँ, मैंने फिर कहा कि 70% मुस्लिम आबादी मेरे गांव में है। जो डिसिप्लिन, जो अनुशासन, जो तरबियत हमने उन मुस्लिम्स परिवारों में देखी है, उमर अब्दुल्ला साहब में तो 5% वैसा नहीं है। तो इस डिबेट को वापस हम लाएं बिजली पानी पे, सड़क स्कूल पे, करप्शन फ्री सिस्टम पे। करप्शन का बोलबाला है, और बहुत जल्दी हम खुलासे करेंगे जम्मू कश्मीर में क्या क्या हो रहा है। आप वेट कीजिए।